सुल्तान मजहब मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक कबीला आबाद है। लड़की ने कहा, इस कबीले की सबसे अजीब रिवायत ये है कि उस कबीले में जब भी किसी नौजवान लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले 10 दिन के लिए उसको कबीले के अंदर बने हुए एक खास हुजरे में रखा जाता है। 10 दिन के बाद अगर वो लड़की जिंदा होती है तो उसे पाक दमन समझकर उसका निकाह कर दिया जाता है, और अगर उस 10 दिनों के अंदर इस लड़की के साथ कुछ भी गलत हो जाए तो फिर उसे संसार करके कत्ल कर दिया जाता है और लोग उसको बद किरदार समझते हैं। सुल्तान मुअज्जम, जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरे शौहर ने कहा कि उसको 10 दिन के लिए हुजरे में भेजा जाए। तो मैंने उससे कहा, मैं एक पढ़ी लिखी तबीबा हूँ और अगर आप चाहें तो किसी अच्छे से तबीब से मुआयना करवा कर आप मेरी पाक दामनी का सबूत ले लें, लेकिन मुझ पर यह जुल्म ना करें। लेकिन हुजूर, उन्होंने मेरी बात ना मानी और मुझे शादी से 10 दिन पहले हुजरे के अंदर भेज दिया। और जैसे ही उस कबीले के सरदार के सिपाही मुझे हुजरे के अंदर छोड़कर आ गए और उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद किया, तो उसी वक्त ही उस हुजरे की छत से ये वाकया बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरिद किस्म का है। ये वाकया बहुत से मुसलमान, ईसाई और यूरोपी मौरखीन ने नकल किया है और इस वाकये को बहुत सी उर्दू किताब की ज़बानों में भी नशर किया गया, जिसकी बिना पर यह वाकया बहुत अहमियत का हामिल है। यह वाकया कुछ इस तरह का है कि मिस्र के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत के दौरान मंसूरा शहर में एक कबीला आबाद था। वो कबीला मंसूरा शहर से थोड़ा हटकर एक नदी के किनारे आबाद था। वो नदी बहुत पुरानी थी। उस नदी के किनारे एक खंडर सा मकान बना हुआ था, जिसकी तामीर शायद हजारों साल पहले की थी, और कबीले के लोग उस खंडर को समझने की बजाय हुजरा कहते थे, जिसके पीछे बड़ी लंबी दास्तान थी कि एक खंडर से घर को या मकान को कबीले के लोग हुजरा क्यों कहते। लेकिन इस कबीले के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब और हैरत अंगेज रिवाज निकल चुका था, और वो रिवाज यह था कि उस कबीले के अंदर जिस लड़की की शादी होती तो शादी से 10 दिन पहले उस लड़की को इस हुजरे के अंदर भेज दिया जाता। 10 दिन तक वो लड़की उस हुजरे के अंदर रहती और 10 दिनों के बाद अगर हुजरे से लड़की सही सलामत वापस आ जाती तो कबीले के लोग उसे पाक दामन समझते और उसका निकाह बड़ी धूमधाम से किया जाता। और अगर कोई लड़की भी 10 दिनों के अंदर हुजरे के अंदर रहती और उसके साथ कुछ भी गलत हो जाता तो कबीले के लोग उसको बदकार समझते और कबीले का सरदार अपने औताक के अंदर एक जरगा बुलाता और उस जरगे में कबीले के सारे मर्दजीन और उस कबीले के सरदार बैठकर फैसला करते कि उस लड़की को संस्कार किया जाए, क्योंकि उसका दामन पाक नहीं था। ये लड़की शादी से पहले कई नौजवानों के साथ रंगरलियां मना चुकी है। इसका पर्दा बगारत ज़ाहिल हो चुका है, लिहाजा इसको सख्तजार कर दिया जाए ताकि इसकी सजा देकर कबीला की दूसरी लड़कियां निशान इबरत हासिल कर सकें। और इसी तरह इस कबीले की कई लड़कियां इस हुजरे की भीड़ चढ़ चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इस हुजरे के अंदर क्या ऐसा था कोई नहीं जानता था। सब लोग बस कबीले के सरदार और उसके मुअज्जिज़ीन के फैसले के आगे मजबूर हो जाते, और जिस भी कबीले के आदमी की बेटी की शादी होती, चाहते न चाहते हुए भी 10 दिनों के लिए उस लड़की को उस हुजरे के अंदर भेज दिया जाता, और 10 दिनों के बाद अगर वो लड़की उस हुजरे के अंदर सही सलामत पाई जाती तो फिर उसकी शादी धूमधाम के साथ कर दी जाती, उसका निकाह कर दिया जाता। लेकिन जब भी कोई लड़की हुजरे के अंदर भेजने लगते तो वो लड़की हाथ बन कर कहती, आप जो भी मेरी पाक दामनी का सबूत लेना चाहें ले लें, लेकिन हमें अंधे हुजरे के अंदर ना फेंकें, जिसके अंदर हमें 10 दिन तक तड़पना पड़ेगा। लेकिन कबीले के सरदार का फैसला अटल होता है और कबीले की रवायत और रस्म रिवाज के मुताबिक लड़की को हुजरे के अंदर भेज दिया जाता। और इस तरह वक्त गुजर रहा था और इस कबीले की कई लड़कियां इस हुजरे के अंदर बलि चढ़ती रहीं, लेकिन आज तक किसी भी लड़की ने आवाज़ ना उठाई और सरदार के फैसले को सरखम करती रहीं। इम्तिहान में अक्सर लड़कियां कामयाब हो जाती और कुछ लड़कियां नाकाम हो जाती, और जो नाकाम होती
उनको इबरतनाक सजा दी जाती और जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाती उनको पाक दमन समझकर उनका निकाह कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा। इसी तरह कबीले के अंदर एक नौजवान रहता था जो कि कहरा के शहर मदरसे में इल्म हासिल करता था। वो नौजवान बड़ा ही ज़हीन, समझदार और अक्लमंद था। 17 साल की उम्र में उसने इतनी तालीम हासिल कर ली जो कि एक आम इंसान शायद 25 से 30 सालों के अंदर भी हासिल ना कर पाए। उसकी जहानत के चर्चे इतने हुए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जा पहुंचे और इसी बिना पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कई मर्तबा महल में बुलाकर इनाम और करम से भी नवाजा था। वक्त गुजरता रहा और जब उस नौजवान की उम्र 22 साल हुई तो वो अपने कबीले वापस लौटा और उसकी तालीम मुकम्मल हुई और उसे मदरसे में इनाम करम से नवाजा गया। जब वो नौजवान कबीले में लौटा तो कबीले के सरदार की तरफ से उसका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। जो रास्ता कबीले की तरफ आता था कबीले के सरदार ने उसी रास्ते पर कई मील तक कबीले के लोगों को खड़ा कर दिया और कबीले के सारे लोगों ने उस नौजवान का इस्तकबाल किया। जब वो नौजवान कबीले लौटा तो कबीले के सरदार ने पूरे कबीले के अंदर गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया, उनके कर्ज अपनी जेब से अदा किए और उस नौजवान को भी इनाम और करम से नवाजा गया। वक्त गुजरता रहा और वो नौजवान पूरे मिस्र के अंदर मशहूर हो रहा था। हत्ता कि वो कबीला जिसको लोग शायद जानते तक नहीं थे, वो कबीला जिसका वजूद शायद इस सरजमीन पर कोई मानी नहीं रखता था, लेकिन उस नौजवान की मदरसे में आला तालीम हासिल करने और शोहरत हासिल करने के बाद वो कबीला इस नौजवान की वजह से पूरे मंसूरा शहर के अंदर मशहूर हो गया। वक्त गुजरता रहा और उस कबीले का सरदार हर वक्त उस नौजवान के गीत गुनगुनाता। अब उस नौजवान को कबीले के अंदर लौटे हुए तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन इसी दौरान उस कबीले में किसी की शादी तक न हुई। 2 सालों बाद उस नौजवान के बाप ने कबीले के सरदार को कहा, हुजूर, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। अब मेरा बेटा नौजवान हो चुका है और वक्त आ गया है कि उसको निकाह जैसे अजीम रिश्ते के अंदर पेवस्त किया जाए। कबीले के सरदार ने कहा, नेकी और पूछगछ। लिहाजा उसने कबीले में रहने वाले उस नौजवान के बाप को कहा, क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हारे बेटे के लिए मुनासिब हो? उसने कहा, हुजूर, हाँ, मेरी नज़र में एक लड़की है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उस लड़की का नाम आपको बताना चाहता हूँ। तो कबीले के सरदार ने कहा, हाँ बताओ, क्यों नहीं। तो उस नौजवान के बाप ने कहा, ऐ मेरे सरदार, वो लड़की जिसको आपने बचपन में बाजार से गुलामों की मंडियों में से खरीदा था और उसको अपनी औलाद की तरह पाला पोसा और उसकी अच्छी तरबियत की, जो आपकी मुंह बोली बेटी है, मेरा बेटा उसको पसंद करता है और उससे निकाह करना चाहता है। लेकिन अगर आपकी रजामंदी हासिल हो। तो ये सुनकर कबीले का सरदार बहुत खुश हो गया और कुछ सोचने में मसरूफ हो गया। तो ये देखकर उस नौजवान के बाप ने कहा, सरदार, आप खामोश क्यों हो गए हैं? उसने कहा, मैं कबीले की रस्म की वजह से परेशान हूँ। नौजवान के बाप ने फिर कहा कि तुम 4 साल के थे कि तुम्हें मदरसे में भेजा था, अब तुम 22 साल के हो गए हो, तुम्हें कबीले में रहने का शर्फ अब हासिल हुआ है। तुम नहीं जानते कि कबीले के हालात कैसे हैं, हमारे कबीले की रस्म और रिवाज कैसे हैं, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो ये सुनकर उस कबीले के नौजवान ने कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बाप ने कहा, बेटा, मैं आज तुम्हें हकीकत से आगाह कर रहा हूँ, तुम्हें सुनकर बड़ी तकलीफ होगी। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, बाबा, आप मुझे बताएं, आप मुझसे पहेलियां ना बुझवाएं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो उसके बाप ने उस नौजवान को हकीकत बता दी। उसने कहा, बेटा, हमारे कबीले का रिवाज है कि हमारे कबीले की जिस भी लड़की की शादी होती है तो निकाह से 10 दिन पहले उस लड़की को खूबसूरत बनाकर तैयारी करके सुर्ख रंग के लिबास में डोली में बिठाकर हमारे कबीले से चंद मील दूर के फासले पर नदी के किनारे पर हुजरा बना हुआ है, उस हुजरे के अंदर उस लड़की को बिठा दिया जाता है और 10 दिन गुजरने के बाद उस हिजरे के दरवाज़ा खोला जाता है और अगर वो लड़की उस हिजरे के अंदर
सही सलामत पाई जाए तो उस लड़की को बाकिरदार समझा जाता है और 10 दिनों तक उस हिजरे के अंदर लड़की की सेहत याब या मरी हुई पाई जाए तो लोग समझते हैं कि वो तो बदकिरदार थी और अगर इसकी चंद सांसें बाकी हों तो लोग उसको संसार कर देते हैं। यह सुनकर उस नौजवान ने कहा, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसा रिवाज है? ये कैसी रिवायत है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये कौन सी जहालत है? ये सुनकर उसके बाप ने कहा, बेटा ये कई सालों से होता चला आ रहा है, तुम कबीले के अंदर नहीं रहे, इसलिए तुम्हें कबीले के रस्म और रिवाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ये सुनकर वो नौजवान खामोश हो गया और सोचने में मसरूफ हो गया। उसका बाप भी खामोश हो गया क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वक्त गुजरने लगा। शाम के वक्त उस नौजवान ने कबीले की एक मुलाजमा को कहा, तुम सरदार की बेटी के पास चली जाना और उसे कहना कि कबीले से दूर पुष्प वादी के अंदर आज रात मुझसे मुलाकात करो, मैं तुमसे कोई जरूरी बात कहना चाहता हूँ। यह सुनकर मुलाजमा उसी वक्त कबीले के सरदार की बेटी के खेमे के अंदर दाखिल हुई और उसे उस नौजवान का पैगाम सुनाया। वो लड़की ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि कबीले के सरदार के पास मेरे लिए उस नौजवान ने रिश्ता भेजा है। वो पहले बड़ी परेशान हुई कि अगर मेरे बाबा को खबर लग गई तो वो मुझे कभी भी उस नौजवान से अकेले में मिलने के लिए नहीं जाने देंगे और अगर मैं अपने बाबा को बताए बगैर चली गई और इस बात का इल्म बाद में बाबा को हो गया तो सख्त नाराज होंगे। वो सोचने में मसरूफ हो गई, लेकिन वो भी उस नौजवान से मोहब्बत करती थी। उसको उसी वक्त ही इससे मोहब्बत हो गई थी जब वो कबीले के अंदर पहली दफा आया था। बस कबीले के सरदार की बेटी होने की वजह से उसने कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लिहाजा अब वो मजबूर हो गई और उसने उस नौजवान से मिलने का फैसला किया। जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो उसने मुलाजमा को कहा, तुम मेरे खेमे के अंदर मेरी चादर ओढ़कर सो जाना। जब मेरे बाबा मेरे खेमे के अंदर आए तो वो ये समझेंगे कि मैं सो रही हूँ और वो वापस चले जाएंगे और इतने में उस नौजवान से मिलकर वापस आ जाऊंगी। मुलाजमा ने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी खातिर जान भी दे सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। लिहाजा सरदार की बेटी उसी वक्त घोड़े पर सवार हुई और शाम होने के बाद उस नौजवान से मिलने के लिए चली गई। जब वो उस वादी के अंदर पहुंची और जाते ही कहा, ए हमजा, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमजा उसी नौजवान का नाम था जो उस मदरसे के अंदर आला तालीम हासिल करके आया था और अपने नाम की तरह बड़ा ही बहादुर नौजवान था। हमजा ने कहा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तो हमजा ने कहा, मैंने सुना है कि हमारे कबीले में जिस भी लड़की की शादी होती है 10 दिनों के लिए उसको हुजरे के अंदर भेज दिया जाता है। ये सुनकर उसने कहा, तुमने सही सुना। तो ये सुनकर हमजा ने कहा, फिर तो तुम्हें भी हुजरे में 10 दिनों के लिए जाना होगा क्योंकि आज तक तुम्हारे बाबा ने हर गैर और मजबूर लड़की को उस हुजरे में भेजते आ रहे हैं और कई लड़कियां अपनी जान भी गंवा चुकी हैं। लिहाजा अब कबीले के लोग तुम्हारे बाबा के सामने ये सवाल उठाएंगे और तुम्हारे बाबा को कबीले के लोगों की बात मानना होगी। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे अपने हाथों से उस दोज़ख में भेजोगे? हमजा ने कहा, इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, लिहाजा तुम्हें जाना होगा। ये कहकर हमजा वहां से चला गया। अब वक्त गुजरने लगा। चंद दिनों के बाद हमजा सरदार के औताक के सामने आकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में कबीले के लोगों को पुकारने लगा। कबीले के सरदार ने जब हमजा को बुलंद आवाज में कबीले के लोगों को पुकारते हुए देखा तो वो भी अपने खेमे से बाहर आ गया। तो उसने देखा कि उस खेमे के सामने हमजा कबीले के लोगों को पुकार रहा था। हमजा की आवाज बुलंद थी और कबीले के सारे लोग इससे बड़ी मोहब्बत करते थे, लिहाजा एक ही आवाज में सारे कबीले के लोग अपने काम काज छोड़कर खेमे के सामने इकट्ठे हो गए। तो कबीले के सरदार ने कहा, ए हमजा, तुमने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? आखिर तुम कबीले के लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो हमजा ने कहा, ए कबीले के लोगों, जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि हमारे कबीले के अंदर एक बड़ा ही अनोखा
रिवाज है और उस रिवाज के मुताबिक जिस भी लड़की की शादी होती है उसको 10 दिनों के लिए कबीले में बने हुए इस हुजरे में रखा जाता है, जो कि नदी के करीब है। और चूंकि अब सरदार की बेटी जवान हो चुकी है और मैं इससे निकाह करने का ख्वाहिशमंद हूँ। क्योंकि अब सरदार की बेटी जवान है, लिहाजा सरदार को अपनी बेटी का निकाह किसी न किसी के साथ तो करवाना होगा। लिहाजा अगर सरदार को मेरे साथ अपनी बेटी का निकाह करवाने में कोई अहम मौजूद नहीं तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ठीक 10 दिनों के बाद मेरा सरदार की बेटी के साथ किया जाए, लेकिन निकाह से 10 दिन पहले जिस तरह कबीले की दूसरी लड़कियों को उस हुजरे के अंदर भेज दिया जाता है, इसी लड़की को भी भेजा जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी पाक दामन न हो। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी का किरदार पाक साफ हो। ये सुनकर कबीले के लोगों ने कहा, ये बात तो हमजा की ठीक है, क्योंकि आज तक सिर्फ गरीबों की लड़कियां ही इस हुजरे से अंदर जाती हैं। आज अगर सरदार की बेटी की बारी आई तो उसे भी जाना होगा। ये सुनकर सरदार बड़ा परेशान हो गया और कहा, ए हमजा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानते हो ये मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरे जिगर का टुकड़ा है और मैं इसको अपने से एक लम्हा भी दूर नहीं कर सकता और तुम इसे 10 दिनों के लिए एक अंधे कुएं में भेजना चाहते हो। तो हमजा ने कहा, सरदार साहब, ये बात तुम उस वक्त नहीं जानते थे जब दूसरों की लड़कियों को भेजते थे। ये बोलकर हमजा खामोश हो गया और कबीले के लोगों ने कहा, अगर सरदार ने ऐसा ना किया तो कबीले के अंदर इंतशार फैल जाएगा। जब कबीले के सरदार ने हालात को बिगड़ते हुए देखा तो वो उसी वक्त बोल पड़ा और कहा, कल मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर तैयार कराऊंगा और कबीले के मजे सिपाही मेरी बेटी को डोली में बिठाकर उस हुजरे के अंदर छोड़ आएंगे और ठीक 10 दिनों बाद उस हुजरे का दरवाजा खोला जाएगा और अगर मेरी बेटी जिंदा हुई तो उसका निकाह कर दिया जाएगा और अगर मुर्दा पाई गई या उसकी हालत ठीक न पाई गई तो उसको संसार कर दिया जाएगा। ये सुनकर हमजा वहां से चला गया। अब अगले दिन सरदार ने हुक्म दिया कि मेरी बेटी को तैयार किया जाए। सरदार की बेटी को तैयार किया गया और उसे कबीले के सिपाही 10 दिन के लिए उस हुजरे के अंदर छोड़ने के लिए चले गए। वक्त गुजरता रहा। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तो कबीले के लोगों ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब और हैरत अंगेज मंजर देखा। लोगों ने देखा कि कबीले के सरदार की बेटी सरदार के खेमे के दरवाजे के सामने खड़ी थी और हमजा जिसके हाथ में तलवार थी और उसने 2 नौजवानों को जमीन पर पटक रखा था और कबीले के सरदार के खेमे के दरवाजे के सामने सरदार खड़ा था। कबीले के लोगों ने यह मंजर देखा तो उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सब ये सोचने में मसरूफ हो गए कि हमने तो कल सरदार की बेटी को हुजरे के अंदर भेजा था, आखिर आज सुबह यहाँ कैसे पहुँच गई? तो लोगों ने कहा, ए सरदार, ये क्या माजरा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमजा कहने लगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें असल हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं तुम सब लोगों को इस जहालत से निकालना चाहता हूँ जिसके अंदर तुम कई सालों से डूबे हुए थे। ये सुनकर सारे कबीले के लोग हैरान हो गए और कहा, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमजा ने कहा, जब मैंने कल कहा था कि सरदार की बेटी को हुजरे के अंदर भेज दिया जाएगा तो उसी वक्त डोली के अंदर मैं सरदार की बेटी की जगह इसका लिबास पहनकर बैठ गया था। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर इस लड़की को जब हुजरे के अंदर भेजा जाता है तो उस हुजरे में लड़की के साथ आखिर ऐसा क्या होता है, आखिर इस हुजरे के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि लड़की की पाक दामनी का पता चल जाता है। लेकिन ए कबीले के लोगों, तुम पर मुझे अफसोस होता है कि तुम कितने बेवकूफ हो। ये सुनकर कबीले के लोगों ने कहा, ए नौजवान, तुम अगर मदरसे के अंदर पढ़ कर आए हो तो हमें जहल कह रहे हो। तो उस नौजवान ने कहा, अगर जहल को जहल ना कहूँ तो ये सब भी बड़ी जहालत है। लिहाजा तुम जब एक खंडर से मकान के अंदर एक नौजवान लड़की को 10 दिनों के लिए अकेला छोड़ देते थे तो क्या ये जहालत नहीं है? सब लोग खामोश हो गए और कुछ लोग कहने लगे कि ये सरदार का फैसला था और हम कबीले की रस्मात और रिवाज के सामने
नहीं बोल सकते थे। तो ये सुनकर हमजा ने कहा कि जब मैं डोली के अंदर सरदार की बेटी की जगह बैठ गया तो मुझे सिपाहियों ने उस हुजरे के अंदर डाला और बाहर से दरवाजा बंद किया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस हुजरे के अंदर मेरे अलावा कोई और मौजूद है। मैं बस इंतजार करता रहा कि जो भी है वो सामने आ जाए, लिहाजा मैं अपने मुंह पर घूंघट डाले बैठा रहा। थोड़ी ही देर गुजरी तो चंद नौजवान उस हुजरे के अंदर बने हुए तहखाने से बाहर निकल आए और वो आपस में कह रहे थे कि इस मर्तबा सरदार की बेटी को बिठाया गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि सरदार की बेटी इतनी दिलेर है कि अकेली हुजरे में बैठ गई और इसे डर नहीं लग रहा। तो इतने में एक और नौजवान ने कहा, जब हम इसके जिस्म को नोचेंगे, इसके जिस्म से मजे ले लेंगे, तो फिर वो जरूर रोएगी। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं सोचने लग गया कि आखिर ये कैसा हुजरा है और ये आवाजें किन लोगों की हैं। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने देखा कि चंद नौजवान मेरे सामने आ खड़े हुए और उनमें से एक नौजवान ने मेरे चेहरे से घूंघट हटाते हुए कहा, देखो तो सही सरदार की बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। बस जैसे ही उसने मेरे मुंह से घूंघट उठाया, मैंने अपने कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ पंजा निकाला और उसकी गर्दन पर चला दिया और उसी वक्त जमीन पर गिर गया। तो उतने में इसके बाकी साथियों ने मुझ पर हमला किया। तो मैंने उसी वक्त बड़ी ही चालाकी से उनकी ही तलवारों से उन पर वार किया और उन्हें जख्मी कर दिया। और मैंने इनसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, ये क्या तरीका है। उन्होंने कहा, कबीले के लोग बड़े बेवकूफ हैं, ये समझते हैं कि इस हिजरे के अंदर लड़की की पाकदामनी का पता चलता है। उन्होंने कहा, हम डाकू हैं और चंद साल पहले हम इस कबीले के अंदर डाका डालने के लिए आए तो हमें इस रिवाज का पता चला। हमने सोचा कि अगर यही रिवाज है तो आज इस मौका का फायदा उठाना चाहिए। बस इस दिन से हमने एक मंसूबा बनाया और सब दोस्तों ने मिलकर अपने हुजरे के अंदर बड़ी ही चालाकी से तहखाना बनाया। तहखाने के बनाने के बाद हमने वहां पर अपना ठिकाना बना लिया और उसके अंदर रहने लग गए। हम जहाँ भी डाका डालते अपना सामान उठाकर इसी तहखाने के अंदर ले आते और किसी को भी महसूस नहीं हुआ कि इस हुजरे के अंदर पहले से कोई रहता है। लोग इसको सुनसान हुजरा समझते हैं और जो भी कबीला का नौजवान और जो भी कबीले के लोग किसी भी लड़की को इस हुजरे के अंदर बिठा कर जाते और जब वहां से चले जाते तो शायद वो ये समझते कि लड़की इस हुजरे के अंदर अकेली है, लेकिन हमें उसी वक्त मालूम हो जाता और हम तहखाने के जरिए इस हुजरे के अंदर दाखिल होते। तो हमें देखकर लड़की डर जाती, लेकिन हम बस उसे एक ही बात कहते कि अगर तुमने 10 दिनों के बाद पाकदामन साबित होना है तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। हम तुम्हें गांव वालों के सामने पाकदामन साबित करेंगे। इस 10 दिनों के अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपना जिस्म हमारे हवाले करना होगा। और कबीले की अक्सर लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत और अपनी किरदार के डर की वजह से अपना जिस्म 10 दिनों के लिए हमारे हवाले कर देती और 10 दिनों के बाद जब कबीले के लोग हुजरे का दरवाजा खोलते तो वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक उन्हें नजर आती और वो समझते कि ये पाक दामन है। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि उसकी इज्जत तो हम 10 दिनों तक लूटते रहे और हम उसकी इज्जत इस तरह तबाह बर्बाद करते रहे और हम डाके भी डालते और लुत्फानंदोज होते। और तुम गांव वालों ने ये समझा कि शायद हमारी लड़की इस हुजरे के अंदर बैठने से पाकदामन साबित हो जाती है। ये सुनकर कबीले के सरदार ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो। तो उस नौजवान ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो सरदार ने कहा, क्या इनका गिरोह सिर्फ 2 आदमी पर मुश्तमिल था। तो उसने कहा, नहीं हुजूर, इनका गिरोह बहुत बड़ा है और सब वहाँ इस नदी के किनारे छुप गए। अगर हमें कोई बड़ी मदद न मिली तो सारे भाग जाएंगे और बाद में हमारे कबीले पर हमला कर सकते हैं। तो ये सुनकर गांव के सरदार ने कहा, मेरे पास तो एक तरकीब है। नौजवान ने कहा, हुजूर वो कौन सी तरकीब। तो कबीले के सरदार ने कहा, आज हमारे कबीले के बाजार से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का काफिला गुजरना है। अगर सुल्तान हमारी मदद करे तो हम उन डाकुओं के गिरोह को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। नौजवान ने कहा, फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो नौजवान और कबीले का सरदार उसी वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की तरफ रवाना हुए।
तो जब वो बाजार पहुंचे तो सुल्तान का काफिला बाजार के अंदर दाखिल हो रहा था। कबीले के सरदार ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मुकम्मल माजरा सुनाया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह सख्त गुस्से में आ गए और उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस नदी के किनारे चल रहे हैं। चंद ही घंटों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नदी के किनारे उन डाकुओं पर हमला कर दिया और उन सारे छुपे डाकुओं को पकड़कर कबीले के उताक के सामने उन सब का सर कलम कर दिया गया। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि उस नौजवान ने आज अपनी तालीम, तरबियत और कबीले की तरफ से दी गई मोहब्बत का उधार चुका दिया है। उसने कबीले के सरदार को ये समझा दिया है कि लड़की अगर पाक दामन हो तो ये साबित नहीं करती कि उसको उजरे के अंदर बिठा दिया जाए या नहीं। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उस नौजवान का निकाह कबीले के सरदार की बेटी से कर दिया। इस तरह उस नौजवान की बहादुरी, दिलेरी और अक्लमंदी की वजह से और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी और अक्लमंदी की वजह से ये रिवाज हमेशा हमेशा के लिए कबीले से ख़त्म कर दिया गया। तो आज की इस्लामी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।